Good morning students. Our today's class 12th commerce subject accountancy chapter 4th admission of a partner. टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करने के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें से फर्स्ट केस हमने पढ़ लिया था, जहां हमें न्यू पार्टनर का ओनली हिस्सा दिया होता है कि हमने न्यू पार्टनर को कितना हिस्सा दिया है। तो हमने टोटल प्रॉफिट को 1 माना था और जो 1 में से हमने न्यू पार्टनर का हिस्सा लेस करके रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करके एनपीएस निकाल लिया था। अब हमारे पास है केस सेकंड। केस सेकंड में हमें कहा गया है कि कभी कभी नया साझेदार, जो नया पार्टनर एडमिटेड होता है, वो अपना हिस्सा जो है पुराने साझेदारों से बराबर बराबर प्राप्त करता है, यानी कि दोनों साझेदारों से इक्वली प्राप्त करता है। मान लीजिए हमने 1/6 शेयर दिया है न्यू पार्टनर को, तो जो हाफ है वो ए से प्राप्त करेगा, हाफ जो है वो बी से प्राप्त करेगा। तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनसे इक्वल प्राप्त करेगा वो, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम एनपीएस की कैलकुलेटिंग निम्नलिखित प्रकार से करेंगे। व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, हमें दिए कि राम और श्याम है, उनका हिस्सा है 7/12 और 5/12, ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। गोपी जो है नया पार्टनर एडमिटेड हो रहा है, उसे कितना शेयर दिया है 1/6। गोपी एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, गोपी क्या कर रहा है, राम और श्याम से इक्वली प्राप्त कर रहा है। तो गोपी जो है, गोपी एक्वायर्स फ्रॉम राम, राम से कितना लेगा वो 1/6 का इक्वल, यानी कि आधा हिस्सा किससे लेगा, हाफ किससे लेगा, ये राम से। तो 1/6 का हाफ कितना हुआ 1/12। इसी प्रकार से गोपी एक्वायर्स फ्रॉम श्याम, श्याम से भी वो हाफ लेगा अपने हिस्से का, दोनों से इक्वल इक्वल ले रहा है। तो 1/12 राम से और 1/12 श्याम से। ये हो गया हमारा कि इसने कितना कितना हिस्सा लिया है। अब है हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे निकालेंगे। एनपीएस राम का कितना है, ओल्ड था हमारे पास 7/12, 1/12 किसके हिस्से में चला गया, गोपी के। तो इसमें से हम 1/12 लेस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 6/12। इसी प्रकार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो श्याम का कितना हुआ, पहले था 5/12, जिसमें से 1/12 किसने ले लिया, गोपी ने। तो बच गया कितना हमारे पास 4/12। इसी प्रकार से गोपी क्या 1/12 राम से लिया, 1/12 श्याम से लिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2/12। इसको हम 1/6 भी कर सकते हैं, ये हमें दिया हुआ था 1/6, ठीक है। तो अब हम इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, 6/12, 4/12 और 1/6। एलसीएम लेंगे तो 12, यह आ जाएगा 6, 4 और 2, 6/4/2, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा एनपीएस क्या हुआ 3/2/1। जब पार्टनर इक्वली अपना हिस्सा ओल्ड पार्टनर से रिसीव कर रहा है तो हमें ये मेथड यूज़ करना है। थर्ड केस है हमारे पास कि कभी कभी जो नया साझेदार होता है वो एक विशेष अनुपात हमें दिया होता है कि ओल्ड रेशियो में से कितना हिस्सा जो है न्यू पार्टनर ने ले लिया है। इसमें हमें स्पेसिफिक रेशियो दिया होता है। व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर इन ए स्पेसिफिक रेशियो फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो 7/3। सी जो है एडमिटेड हो रहा है 3/7 शेयर के लिए। यहाँ हमें स्पेसिफिक कह दिया, वहाँ तो वो इक्वल ले रहा था, यहाँ पार्टनर ने इक्वल, केस 2 में इक्वल लिया, केस 3 में क्या कह रहा है, एक स्पेसिफिक रेशियो। ए उसे कितना दे रहा है 2/7 और बी कितना दे रहा है 1/7। इसने 2/7 ए से लिया, 1/7 बी से लिया। तो अब जो है हम ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, इसमें हम सीधा ही निकालेंगे, ये सिंपल है। पहले हमें दिया हुआ था 7/10, 2/7 किसे दे दिया,
2/7 ए ने दे दिया सी को। तो 7/10 में से 2/7 जब हम लेस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 49 माइनस 20, ये आ जाएगा 29/70। इसी प्रकार बी का आ जाएगा हमारे पास, बी का कितना था पहले 3/10, बी से सी ने कितना ले लिया 1/7, एलसीएम लेंगे तो 70 और 21 माइनस 10 11/70। इसी प्रकार सी ने 2/7 लिया ए से, 1/7 लिया बी से, ये आ जाएगा 3/7। तो इनका एनपीएस क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हो जाएगा हमारा 29/70 रेशियो 11/70 रेशियो 3/7। एलसीएम आया हमारा 70, 29 रेशियो 11 रेशियो 30। तो ये हो जाएगा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये था हमारा केस सेकंड, जब हमें एक स्पेसिफिक रेशियो दिया होता है कि जो नया पार्टनर है वो स्पेसिफिक रेशियो में ग्रांट कर रहा है अपना ओल्ड पार्टनर से। आ गया था हमारे पास केस 4। केस 4 में क्या होता है कि यहाँ जो है हमें न्यू पार्टनर का हिस्सा दिया हुआ नहीं होता, हमें ये नहीं कहा जाता कि जो नया पार्टनर है वो कितना कितना हिस्सा ले रहा है। यहाँ हमें ये कहा जाता है कि जो ओल्ड पार्टनर है वो अपना स्पेसिफिक रेशियो सरेंडर कर रहे हैं फॉर न्यू पार्टनर। इसमें हमें जो हमारे इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। यहाँ हमें ऑफ दिया होता है कि जो ओल्ड पार्टनर है अपने हिस्से का, इस ऑफ का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दिया है, फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशियो है 7/3। सी जो है वो एडमिटेड हो रहा है। यहाँ हमें कुछ नहीं कहा गया कि सी को कितने हिस्से के लिए हमने एडमिटेड किया है, ये तीनों केस से थोड़ा अलग है। तो यहाँ जो ए है वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने हिस्से का कितना 2/7 फॉर सी। बी सेक्रीफाइस कर रहा है अपने हिस्से का 1/7 किसके लिए, सी के लिए। तो हम इसमें किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले हमें ए का निकालना पड़ेगा कि ए ने कितना हिस्सा सेक्रीफाइस किया अपना। ए का ओल्ड शेयर कितना है हमारे पास 7/10। ए ने सरेंडर कितना किया है, ए सरेंडर्स 2/7। ये 2/7 है, ये किस हिस्से का इसने किया है 2/7 ऑफ जो ओल्ड रेशियो था उसका 2/7 इसने सरेंडर कर दिया किसके लिए फॉर सी। तो ये हम किस पर, इस ऑफ का क्या मतलब होएगा हमारे पास है मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 7/10। तो ए ने कितना हिस्सा दिया है सी को 2/10। इसी प्रकार हम बी का निकाल लेंगे। बी का ओल्ड रेशियो कितना है हमारे पास 3/10। जो बी है वो सरेंडर कितना कर रहा है, सेक्रीफाइस कितना किया है उसने 1/7। ये 1/7 किसका किया है, जो ओल्ड रेशियो था उसका 3/10 फॉर सी। तो 1/7 मल्टीप्लाई, इस ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 1/7 सेक्रीफाइस किया था जो ओल्ड रेशियो था उसका। तो हम जो ओल्ड रेशियो था उसका 1/7 निकालेंगे, कितना आएगा हमारे पास 3/70। ये आ जाएगा हमारे पास 3/70। तो ए ने सेक्रीफाइस किया 2/10 और बी ने सेक्रीफाइस किया 3/70। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे इनका जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एनपीएस कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो कितना था ए का था 7/10। सेक्रीफाइस किया, जो हिस्सा इसने सी को दे दिया उसको लेस कर देंगे। सी को कितना दिया 2/10। तो कितना हो गया ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए का कितना है 5/10। इसी प्रकार बी का निकाल लेंगे। बी का कितना था पहले 3/10। सी को अपने हिस्से का कितना दे दिया 3/70। ये आ जाएगा हमारे पास 18/70। इसी प्रकार हम सी का निकाल लेंगे। सी को कितना दिया है, ए ने 2/10 दिया है, बी ने कितना दिया है 3/70। दोनों का ऐड करके निकाल लेंगे हम, कितना आएगा 14 + 3 / 70
ये आ जाएगा हमारे पास 17/70। अब हम इन तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। तीनों का क्या हो जाएगा हमारे पास, A/B/C। ए का कितना आया हमारे पास 5/, ए का कितना आया हमारे पास 5/10, बी का कितना आया 18/70, सी का कितना आया 17/70। तो इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम आ गया हमारे पास 70। ये आ जाएगा हमारे पास 35/18/17। ये हमारा इन तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 35, 18 और 17। तो ये थे हमारे जब एक नया पार्टनरशिप में एडमिटेड होता है तो हमारे पास 4 केसेस होते हैं। चारों केसेस हमने अच्छे से स्टडी कर लिए हैं। थैंक्स।